नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण के मुख्य प्रशंसा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण के साथ सोमदिन राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल कामू प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की द्वारा शपथ ग्रहण करौलैन। ओ या फागुन 25 गते राष्ट्रपति पद में निर्वाचित भेल छलैथ। नेपाल के संविधान में राष्ट्रपति अपन कार्यभार सम्हार से पहिने संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयता शपथ लेब व्यवस्था रहल अछि। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल शपथ लेने में नेपाली सेना 21 तोप के सलामी अर्पण केने छल। शपथ ग्रहण बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के विदाई सेहो केने छन्। भण्डारी के विदाई से हो सेना 21 तोप के सलामी अर्पण करैत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड भण्डारी के मयूर रहल आँख झ्याल उपहार दिलैन। राष्ट्रपति पौडेल के शपथ ग्रहण बाद निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन प्रधानमंत्री दाहाल, पूर्व प्रधानमंत्री सब लगायत बधाई देने छलैन। नेपाल में विक्रम संवत 2062-63 के जन आंदोलन की उपलब्धि के रूप में गणतंत्र स्थापना भेल संगे राष्ट्रपति प्रणाली के अभ्यास शुरू भेल छल। राष्ट्रपति के पदावधि निर्वाचित भेल मिति सब 5 वर्ष आ 2टा कार्यकाल राष्ट्रपति निर्वाचित भ चुकल व्यक्ति निर्वाचन में पुनः उम्मीदवार होब नहीं सक संविधान में उल्लेख रहल अछि। बेटा के विवाह में दहेज लेने न्यू में नेहा चौधरी के ससुर के नियंत्रण में लियल गेल अछि। महतरी के रामगोपालपुर नगरपालिका 5 के 60 वर्षक राम प्रवेश चौधरी के नियंत्रण में लियल गेल अछि। ओ नेहा के ससुर रहल छनि। फरार रहल पंकज के बाबू नुका छुपा कर रही रहल अवस्था में मंडरा सिसवा नगरपालिका 2 कट्टी गांव स्थित 10 गजा क्षेत्र से नियंत्रण में आयल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जानकारी देलक अछि। 3 वर्ष के प्रेम पश्चात फागुन 25 गते 2078 में नेहा आ पंकज बीच सामाजिक परंपरा अनुसार जनकपुर धाम के राजदरबार होटल में विवाह संपन्न भेल छल। विवाह के 4 महीना के बाद दोनों बीच संबंध बिगड़ लागल छल त नेहा दहेज में पंकज काठमांडू में घर कीन देब कहैत अपना के यातना द रहल आरोप लगौने छन्। एम्हर पंकज कहलनि अपना ऊपर लगायल गेल आरोप निराधार रहैत दावी केलनि त ओ अपने विवाह कर समेत नहीं मानने मुदा विवाह कर नेहा बाध्य बने नहीं हिनकर कहब रहल छल। नेहा श्रीमान पंकज आ परिवार के सदस्य विरुद्ध बकसपत्र बदर, जालसाजी, घरेलू हिंसा, दाइजो, माना चामल आ अंश मुद्दा दायर केने छन् त पंकज संबंध विच्छेद के मुद्दा दायर केने छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा सांसद प्रमिला यादव उपराष्ट्रपति पद में देने उम्मीदवारी फिरता लेब घोषणा केने छन्। संगे पार्टी के नेता राम सहाय यादव के समर्थन करब जिक्र केलनि। जसपा नेता सब के अनुसार आब काल्हि मंगल दिना सत्तारूढ़ गठबंधन के बैसार बैसत आ राम सहाय यादव के आधिकारिक उम्मीदवार हैत निर्णय कयल जायत। सत्ता गठबंधन से राम सहाय आ प्रमिला संगे जनमत पार्टी के ममता झा उम्मीदवारी देने छलनि। शनि दिन भिनसर बैसल सत्तारूढ़ 10 दल के बैसार से जसपा के 2 गोटे महिला आ पुरुष उम्मीदवार देब अनुमति देल गेल छल त फागुन 25 गते जसपा संसदीय दलक नेता राम सहाय के उम्मीदवार बनाब निर्णय सेहो केने छल। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोसर कार्यकाल पूरा करैत शीतल निवास से बाहर भेल छथि। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल शीतल निवास में पद तथा गोपनीयता शपथ लेने बाद भण्डारी सम्मान सहित राष्ट्रपति भवन से बाहर भेलैन। शीतल निवास से बाहर भेल में भण्डारी के सम्मान में नेपाल सेना 21 तोप के सलामी अर्पण सेहो केने छल। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी शीतल निवास से बालुवाटार स्थित बेटी के घर में गेल छन् त बूढ़ा नीलकंठ नगरपालिका वार्ड नंबर 2 चप्पी स्थित भण्डारी के घर में मरम्मत के कार्य चल रहला से ओ किछु दिनक लेल अपन बेटी के घर गेल छथि। तराई में लंबा समय से पानी नहीं पड़ला के बाद अन्न बाली, तरकारी आ फल फूल खेती में ऐके असर पड़ लागल अछि। पानी नहीं पड़ला से गहूम, तोरी, चना, मसूरी जहन दूधे बाली में असर पड़ल अछि। एहि संगे पानी नहीं पड़ला से फल फूल के
बतिया समेत स्विख क गिर लागल अछि। तराई के जिला में बीतल 7 महीना से पानी पड़ नहीं सकल अछि। हुदे वर्षा नहीं भेला से बाली आ फल के खेती में असर पड़ल। सर्लाही के हरिपुर नगर पालिका अंतर्गत रहल कृषि शाखा के प्रमुख अंबिका मैनाली जानकारी दिलैन। जमीन सूखा भ क भावर तथा चूरे क्षेत्र में खाने पानी के समेत समस्या होबय लागल अछि। नदी नाला में जल स्तर घटबाक साथे भूमिगत सिंचाई के लेल गाड़ल गेल कल के पानी समेत सूखा लागल। सर्लाही के लालबंदी 17 के होम प्रसाद सापकोटा जिक्र केलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संघीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी कर सरकार आवश्यक गृह कार्य कर रहल जिक्र केने छथि। काठमांडू में पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय के हीरक महोत्सव के अवसर में सोमदिन आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड उक्त ऐन पारित तक शिक्षा क्षेत्र में विद्यमान समस्या सबके पैकेजे में संबोधन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो जिक्र केलनि। देश में रहल सरकारी आ निजी क्षेत्र के शैक्षिक गुणस्तर आ उत्पादन में निके भिन्नता रहल तथ्य के आत्मसात करते सरकारी शैक्षिक संस्था के गुणस्तर गुणात्मक रूप में विकास कर शैक्षिक गुरु योजना निर्माण कर कार्यान्वयन में आन दायित्व रहल हिनकर कहब रहल सन। वो शिक्षा के विकास देश आ जनता के सर्वांगीण विकास के आधार स्तंभ रहल तथ्य के सबके आत्मसात करब धारणा रखने छलैन। प्रधानमंत्री प्रचंड शैक्षिक पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन कर शिक्षा के जीवन उपयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधि आ व्यावसायिक बनाब बदलल गेल राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्था अनुरूप पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार आवश्यक रहल जिक्र केलनि। या तपाईँले गल्ती गरे भने त्यसबाट जनताले फाइदा दिन सक्नुपर्दछ। जनताका प्रतिनिधिहरू जनताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्दछ। हामीले त्यस्ता गल्तीहरूबाट पटक पटक फाइदा लिएकै छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ जति बेला हामी शान्ति प्रक्रियाको तयारीमा थियौँ त्यति बेलाका राजा महाराजाहरू हामीलाई सखाप पार्ने रणनीति अन्तर्गत राष्ट्रसङ्घमा गएर सम्बोधन गर्ने र माओवादीहरूलाई सबै संसारले सहयोग गर्न पर्यो, तिनीहरूलाई सिद्ध्याउनै पर्छ भन्ने अभियानमा भएको कुरा सायद तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। तर हामीले ठिक त्यही बेलामा एक पक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरेर शान्तिको आह्वान गरेपछि त्यो सम्पूर्ण राजा महाराजाहरूको षड्यन्त्र चकनाचुर भएको थियो र देश एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गरेको थियो। त्यस्तै अहिले पनि यदि कसैले हाम्रो संविधान सभाबाट बनेको संविधान समावेशी समानुपातिक मान्यता सहितको संविधानलाई मिच्ने या त्यसलाई उल्ट्याउने कोसिस गर्छ भने नेपाली जनतालाई र हामी कसैलाई पनि त्यो सही छैन। यो कुरा हामीले गतकालमा पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यो विघटनका विरुद्ध हामीले सडकदेखि सबै तहमा जसरी आन्दोलित भए, नेपाली जनता आन्दोलित भए, हामी सबै आन्दोलित भयौँ र अनि सर्वोच्च अदालतले पनि अन्ततः सदन विघटन गर्नु गलत हो भन्ने भर्डिक्ट फैसला सुनाएपछि त्यो विघटनकारी संविधान विरोधी प्रवृत्ति तत्कालको लागि परास्त भएको थियो। अहिले पनि यदि कहीँ कतैबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता या त्यसको नेतृत्व गर्दा संविधान निर्माता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेहरूमाथि कसैले नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक क्रियाकलाप गर्छ भने त्यो टिक्दैन, त्यो सफल हुँदैन। सफल ओ विश्व बजार में प्रतिस्पर्धा कर योग्य जनशक्ति तैयार कर लेल विज्ञान गणित आ इंजीनियरिंग के माध्यमिक तहे स अनिवार्य विषय बनबैत उच्च शिक्षा के अनुसंधानमुखी बनाव आवश्यक रहल जिक्र केने छलैन। विभिन्न मांग रखैत आंदोलनरत उद्योगी व्यवसायी सब राष्ट्र बैंक विरुद्ध प्रदर्शन में उतरल अछि। बैंक के ब्याज दर के एकल अंग में झाड़ब मांग रखैत आंदोलन कर रहल व्यवसायी सब सोम दिन काठमांडू के बालुवाटार क्षेत्र में राष्ट्र बैंक विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब उच्च सेवा शुल्क बंद कर
प्रीमियर दर वृद्धि नियन्त्रण कर बैंकिंग आतंक बंद कर लगायत के प्लेगार्ड प्रदर्शन केने साल काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ प्रीमियर दर वृद्धि क व्यवसायी सबके समस्या में पाई रहबा काज भ रहला से विरोध कर पड़ल जिक्र केलनि। ओ आर्थिक नीति के सही अवस्था में आन राष्ट्र बैंक प्रभावकारी भूमिका खेल परत धारणा रखलथि। संसारको कुरा गर्नुहुन्छ गभर्नरज्यूले। गभर्नरज्यूले अरू देशमा 20 पैसा 25 पैसा मात्रै अफ गरेर डिपोजिटर र बैङ्कहरूबाट पैसा हामी काम गरी खानलाई दिने गर्छ। तर नेपालमा 6% जोड्न पाइन्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले भन्यो। अस्ति 5% जोडौँला भन्यो। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले हाम्रो ठुलो विरोध भनेको यो फिर्ने दरले यो ब्याज दरले हामी काम गरेर खान सक्दैन। त्यस कारणले यो ब्याज दरलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ। एकल दरको बैंक ब्याज आउनुपर्छ। उहाँहरू पहिले भन्नुहुन्छ ब्याज दर कम गर्न सकिन्छ तर गर्दैन। त्यस कारणले गभर्नरजीले सुन्नु पर्यो। उहाँले के भन्नुभएको छ, कुनै बैङ्कले तपाईँहरूको ग्राहक हो दुःख नदिनुहोस् भनेर माइकबाट भन्नुहुन्छ। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँ त्यति स्पष्ट वक्ता हो पहिले पनि। त्यस कारण एउटा चिठी लेखेर निर्देशन गरिदिनुहोस् न बैङ्कहरूलाई, एकल दरभन्दा ब्याज तिमीले लिन पाइँदैन, तिमीहरू भोलिदेखि नै गर भनेर 24 घन्टाको टाइम दिएर गभर्नरजीले निर्देशन दियो भने बैङ्कहरू पनि मान्छन्। अहिले बैङ्क र व्यवसाय बिचमा झगडा गर्नलाई राष्ट्र बैङ्क र अब यो जुन अर्थ मन्त्रालय दुवै चित लाएर बसिया छ, त्यसको हाम्रो विरोध हो। व्यवसायी सब ब्याज दर के एकल अंग में गिरावट लगायत आधार दर में प्रीमियर में बेसी में 2% चालू पूंजी निर्देशिका खारिजी क व्यवहारिक निर्देशिका बनायल जाए लगायत के मांग रखत आंदोलन कर रहल छन्। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। कालखन तोला के 1700 रुपया से बढ़ल सोन आई फिर से 600 रुपया से बढ़ल अछि। आई सोन के दाम तोला के 1,04,100 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। सोन के दाम कालखन 1,03,500 रुपया रहल छल। सोन और बढ़ सक संभावना रहल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ के पूर्व अध्यक्ष तेज रतन साक्य जानकारी दिलैन। अमेरिका में बेरोजगारी की संख्या फिर से बढ़ लगलाक संगे सोन के दाम बढ़ लागल हिनकर कहब रहल साल। अहिना चांदी के दाम आई तोला के 10 रुपया से बढ़ कर 1,255 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। चांदी के दाम काल्खन तोला के 25 रुपया से सेहो बढ़ल साल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।